नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो राशि में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ लाइक और शेयर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में कीजिए, जिससे आपका भी भला हो सके और उनका भी भला हो सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज हम शुरू कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनु राशि, जो सैजिटेरियस राशि होती है, उसका स्वामी गुरु होता है। और गुरु 5 तत्वों के, 5 भावों के हमारे देवता हैं, मालिक हैं, हमारी जिंदगी के, हमारी धर्म को चलाने वाले देवता कहे जाते हैं। ब्रह्मांड में देव गुरु बृहस्पति का बहुत ही बड़ा स्थान है, महत्व है। वो धर्मों के देवता हैं और शनिदेव हमारे कर्मों के देवता हैं। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। धनु राशि का स्वामी जुपिटर है। जुपिटर अगर हम पर कृपा कर दें तो हमारे पास अथाह धन संपत्ति, दौलत, शोहरत, सब कुछ, पैसा ही पैसा है। जुपिटर के पास क्या नहीं है। अगर जुपिटर प्रसन्न हो जाए तो हमको मिलती है अच्छी शिक्षा, विद्या, माता पिता का सुख, परिवार का सुख और संतान की प्राप्ति, और नौकरी, कैरियर, सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हमारे 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं और अगर हम विद्या हासिल कर लेते हैं तो हम संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति के जातक बनते हैं। तो सैजिटेरियस उसी प्रकार की राशि होती है। सैजिटेरियस राशि पर जो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 का प्रभाव रहा है, तो सैजिटेरियस राशि बहुत ही दिक्कत में, परेशानी में आई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी बात को आपसे डिस्कस करूंगी कि उनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं और उनका जो बहुत ही बुरा समय था और बहुत ही उन्होंने कष्ट का समय भोगा और जो कष्ट उन्होंने उठाए, वो अब उनका दुखों का अंत होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आ पाएगी। तो 29 अप्रैल सन 2022 में उनका समय पलटने वाला है। उनका ये समझ लीजिए, जो 3 नवंबर 2014 से 7.5 ने नुकसान किया, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनके विवाह के क्षेत्र में हो, या उनके व्यापार के क्षेत्र में हो, या उनके किसी भी नौकरी, जॉब वगैरह के क्षेत्र में हो, तो उनका कोई भी काम नहीं बना और जो काम कर रहे थे वो काम धंधे नुकसान में चले गए। व्यापारी थे, उन पे कर्जा हो गया। जिनकी जॉब चल रही थी, विदेशों में जॉब कर रहे थे, वो उनकी जॉब छूट गई और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। तो ये किस कारण हुआ, मैं आपको बताती हूँ। ये शनि की 7.5 के कारण हुआ, जो 3 नवंबर 2014 से धनु राशि वालों पर विराजमान है। भगवान शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, जो न्याय करता हैं और जो न्याय प्रिय हैं, वो हमें अपने पूर्व जन्मों के अनुसार कर्म का फल देने आते हैं और जो वर्तमान में कर्म किए हैं वो 7.5 के रूप में हमें मिलते हैं। उसके अनुसार ही हमारे जो कर्म हैं, उसके अनुसार ही वो हमें न्याय करते हैं, क्योंकि वो जज हैं, इस सृष्टि के जज हैं। और राहु केतु उनके वकील हैं, दास हैं। तो अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में हमारी पत्रिका में बैठे होते हैं तो राहु केतु भी शुभ फल देते हैं, क्योंकि आप समझिए, जब जज ऑर्डर देते हैं तभी तो वकील और उनके जो दास होते हैं वही तो काम करते हैं, तो वो राहु केतु करते हैं। इसलिए हम जन्म पत्रिका का एनालिसिस करवाते हैं। तो धनु राशि वालों की जो अब दिक्कत थी वो समाप्त होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ धनु राशि वालों के विवाह के बारे में। जो विवाह धनु राशि वालों का अब तक नहीं हो रहा था, पार्टनर से अनबन चल रही थी, गृहस्थी में जो शादीशुदा लोग हैं उनकी दिक्कतें आ रही थी,
वो अब दूर होने वाली हैं। जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो आपके पार्टनर के साथ समाप्त होने वाले हैं। और जो जिनका विवाह, जो युवक और युवतियां हैं, लड़के लड़कियां, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अब उनका विवाह 13 अप्रैल सन 2022 से उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है। और धनु राशि वालों के जो विवाह के योग हैं 13 अप्रैल से बन रहे हैं, और उनका जो गोल्डन पीरियड है वो 13 अप्रैल सन 2022 से और 12 जुलाई सन 2022 तक गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। क्योंकि जो धनु राशि के स्वामी जुपिटर हैं वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि भी गुरु की अपनी राशि होती है, तो उसमें जब जुपिटर प्रवेश करेंगे मीन राशि में तो आपके विवाह के योग बनाएंगे। और जो जिनका विवाह रुका पड़ा था और जो हो नहीं पा रहा था, अच्छा मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, वो अब उन्हें मनचाहा रिश्ता मिल जाएगा। क्योंकि जब मकर राशि में आपने देखा कि जब मकर राशि में गुरु ने प्रवेश किया तो कितना कोरोना का सामना करना पड़ा और कितनी मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, और हमारा देश लॉकडाउन से जूझा और विश्व भी जूझा। तो इसलिए अब मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में जो धनु राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा था वो 13 अप्रैल सन 2022 से उनके विवाह के योग बनेंगे, मनचाहा रिश्ता मिलेगा और वो विवाह सूत्र में बन जाएंगे। और जिनके लड़ाई झगड़े, जो कि पति पत्नी हैं, उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे और उनका भी खुशहाल भरा जीवन होगा। और धनु राशि वालों के करियर के बारे में बताते हैं। तो धनु राशि वालों का करियर, जो कि जॉब कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए हो रही है बल्ले बल्ले और उनके लिए आ रहा है गोल्डन टाइम। क्योंकि जुपिटर जो 5 भावों के कारक हैं वो मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मीन राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जो जॉब चाह रहे थे मनचाहा, वो उनकी 13 अप्रैल सन 2022 से जॉब के भी योग बन रहे हैं। और शनि की 7.5 उतर रही है तो उन्हें लाभ ही लाभ देकर जाएगी। क्योंकि जब शनिदेव आते हैं तो वो बहुत ही भारी चरण लेकर आते हैं, और जब शनिदेव जाते हैं तो वो उतरते हुए लक्ष्मी योग का निर्माण करते हुए जाते हैं। तो धनु राशि वालों को बहुत ही अच्छी नौकरी मिलने वाली है। व्यापार कर रहे थे, उन पर कर्जा हो गया था, तो वो कर्जा भी खत्म होने वाला है और ऑटोमेटिकली ही आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। और व्यापार जब तेजी से चलेगा तो आपकी मुनाफा ज़्यादा होगी, तो जो आप पे कर्जा हुआ है वो भी कर्जा धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा काम कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी काम, धंधा या व्यापार या नौकरी हमें कहाँ से मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा प्रयास करने का काम है और कर्म करने का काम है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए, आपकी नौकरी भी लग जाएगी और आपका व्यापार भी बहुत अच्छे तरह चलने लगेगा। और जो नया व्यापार करने जा रहे हैं धनु राशि वाले, वो नया व्यापार कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए मैं आपको बताती हूँ कि उनके जैसे खाने पीने का सामान होता है, जनरल स्टोर का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, और जो कि दवाई औषधि होती है, जो आयुर्वेदिक औषधि होती है, उसका भी काम कर सकते हैं। नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार अगर इस चीज़ का करते हैं तो उनका 100% चलेगा। तो आप इसको व्यवसाय को कीजिए और आगे बढ़िए। अब धनु राशि वालों की शिक्षा के विषय में बात करते हैं। तो शिक्षा का विषय, जो धनु राशि वाले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, पेपर्स दे रहे थे, जज के जुडिकल की पढ़ाई कर रहे थे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उनकी अब सक्सेस होने वाली है। उनकी जॉब 100% लगने वाली है। क्योंकि 29 अप्रैल सन 2022 से जब शनिदेव का परिवर्तन, राशि परिवर्तन होगा, तो वो उनकी जॉब को अच्छी तरह देकर जाएंगे और स्टेबिलिटी
आएगी और जीवन में समस्याओं का अंत होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप देखा जाए कि जब शनिदेव 30 साल बाद मकर राशि में प्रवेश करे थे तो कितना हम कोरोना की भयानक महामारी से जूझे हैं और विश्व भी कोरोना की महामारी की चपेट में आया है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, इंसान को इंसान से डर नहीं लगता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब 30 साल बाद मकर राशि में शनिदेव प्रवेश किए तो उन्होंने कितनी भयंकर कोरोना बीमारी दी, जिसके कारण स्कूल कॉलेजेस पूरा देश ही बंद रहा है। तो पढ़ाई का भी बहुत लॉस हुआ है। तो अब ये लॉस नहीं होगा और बहुत ही अच्छे आपके जो आप चाह रहे थे पढ़ाई करना शिक्षा के क्षेत्र में, वो आपकी पढ़ाई पूरी होगी और जो पढ़ाई के रास्ते हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। और जो विद्यार्थी हैं, जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो अब उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उनके ऊपर से 7.5 का प्रभाव उतर जाएगा और मनचाही नौकरी, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी चाहते हैं, उनकी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा धनु राशि का हमारा अप्रैल 2022 का फल। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।